हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं अनंत। तो आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज पढ़ते हैं हम दर्पण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बच्चों? दर्पण के प्रकार। दर्पण के दो प्रकार होते हैं बच्चों। दर्पण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास समतल दर्पण, एक होता है हमारे पास गोलीय दर्पण। ठीक है बच्चों, कौन कौन से होते हैं? एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, आज इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। देखो कैसे होते हैं। ठीक है, बोर्ड पे आ जाइए आप। देखो, पहला कौन कौन सा प्रकार होता है? पहला प्रकार जो होता है हमारे पास समतल दर्पण। कौन सा होता है? समतल दर्पण। पहला तो यही होता है बच्चों। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है गोलीय दर्पण। कौन सा होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दूसरा होता है ये। ठीक है, अब समतल दर्पण कैसा होता है? समतल दर्पण कैसा होता है? कांच की कोई प्लेट लोगे आप, कांच की कोई प्लेट ले भाई, हमने प्लेट ले ली। ये हमारे पास कोई कांच की एक प्लेट। ठीक बात। ठीक है, इसके दो पृष्ठ होते हैं, एक इधर का पृष्ठ होता है, एक इधर का पृष्ठ होता है। इधर के पृष्ठ पर क्या कर देते हैं हम? इधर के पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं। इसके एक पृष्ठ पर क्या कर देते हैं बच्चों? पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, ठीक। इधर के पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया थी। इधर का जो पृष्ठ होता है वो होता है परावर्तक पृष्ठ। इधर हमने क्या किया? इधर हमने पॉलिश कर दी बच्चों। क्या कर दी? पॉलिश। एक पृष्ठ पर हमने क्या कर दी? इसके पॉलिश कर दी। और इधर का जो पृष्ठ होता है इसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। जिधर से परावर्तन होता है, जिधर से परावर्तन होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? परावर्तन होता है। ठीक है, जिधर से परावर्तन होता है, ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। इसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के बताया था मैंने। दो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए बच्चों, कौन कौन से होते हैं। एक हमारे पास होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। एक होता है हमारे पास उत्तल दर्पण। होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, एक होता है उत्तल दर्पण। अब ये जो अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, ये गोलीय दर्पण से बने होते हैं। अब ये गोलीय दर्पण कैसा होता है? गोलीय दर्पण होता है कोई कांच का, कोई हमारे पास खोखला गोला है। ये मान लेते हैं कोई कांच का हमारे पास क्या है? खोखला गोला है। ठीक है, कांच का क्या है? खोखला गोला है। जैसे हमारे पास क्रिकेट की कोई बॉल होती है, अंदर से खाली होती है। ठीक है, इसी प्रकार का ही कांच का कोई गोला है जो अंदर से खाली होता है। अब क्या करना है? अब करना होगा कि इस गोले को बीच में से इसको हाफ हाफ में बांट लेते हैं, इसको काट देते हैं। यानी कि बीच में से इसको क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं ऐसे। ठीक है बच्चों, क्या करना है? इसको बीच में से कट कर दो। तो क्या हुआ? कट करने पे इसके दो भाग बने। एक भाग तो इधर बना, एक भाग इधर बन गया। ठीक है बच्चों, एक भाग तो इधर बना, एक भाग ये बन गया, यानी कि दो भाग बन गए। इसका कोई सा भी आपको एक भाग उठाना है। ठीक है बच्चों, इसका कोई सा भी आपको एक भाग उठाना है। लो भाई, उठा ले। चाहे आप पहला भाग उठा लो, चाहे आप सेकंड वाला भाग उठा लो। ठीक है, उठाना एक ही आपको। ठीक है, उठा लिया आपने, ले लो, एक उठा लिया। ठीक है, गोले दर्पण का मतलब मैंने बताया, गोले दर्पण से बनते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किससे बनते हैं? गोले दर्पण से। गोले दर्पण कैसा होता है? ऐसा। इससे बनते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, समझ आई बात? तो इसको तो हम कर देते हैं अलग बच्चों। ठीक है, उसका हमने सेकंड वाला पार्ट उठा लो। चाहे आप पहले वाला पार्ट उठा लो, चाहे सेकंड वाला उठा लो, कोई सा उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी यही रख दिया हमने, और यहाँ पर भी हमने इसको रख दिया। ठीक है, एक बार क्या करना है आपको? एक बार इसके ऊपरी पृष्ठ, जो उसका उभरा हुआ पृष्ठ होता है, इस पर पॉलिश करनी है। उसके बाहरी पृष्ठ। ठीक है, एक बार इसके बाहरी पृष्ठ पे पॉलिश कर दो। इसके बाहरी पृष्ठ पे पॉलिश करोगे तो क्या होगा? इधर तो हमने पॉलिश करी इसके बाहरी पृष्ठ पे, इधर क्या करेंगे? हमने पॉलिश। परावर्तन कहाँ से होगा? परावर्तन होगा इसके आंतरिक पृष्ठ से। इधर से क्या होगा? परावर्तन। परावर्तक पृष्ठ तक पृष्ठ। ठीक है, इसका परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब इसके तो बाहरी पृष्ठ पे रखी आपने पॉलिश, इसके बाहरी पृष्ठ पे आपने पॉलिश की थी। अब को क्या करना आपको? इसके आंतरिक पृष्ठ पे पॉलिश करनी है। इधर की साइड एक बार बाहर करनी होगी, एक बार अंदर करनी होगी। ठीक है, आंतरिक पृष्ठ को आपने इधर पॉलिश की। ठीक है बच्चों, इधर आपने पॉलिश की। ठीक है, परावर्तन कहाँ से होगा? इधर के पृष्ठ से। परावर्तन किधर से होगा? इधर के। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, इसे बोलेंगे परावर्तन पृष्ठ। ये इसका मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है इसका?
मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या होता है इसका मुख्य अक्ष। परावर्तन किधर से होगा, इधर से होगा। इसका कहाँ से होगा, इधर से होगा, इसके अंदर से। ठीक है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण कैसा होता है, ऐसा होता है। उत्तल दर्पण कैसा होता है, ऐसा होता है। और ये किसके पार्ट होते हैं, गोलीय दर्पण के। ये दो भाग होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के ही भाग होते हैं। एक बार हम इसके बाहरी पृष्ठ पोलिश कर देते हैं, एक बार इसके आंतरिक पृष्ठ पोलिश कर देते हैं। इस प्रकार से दो दर्पण बनता है, एक अवतल दर्पण बनता है, एक उत्तल दर्पण बनता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ आई। तो बच्चों आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।